बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ में अभी जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है कांस्टेंट का ये शॉर्ट है। कांस्टेंट का शॉर्ट क्या है? कांस्ट। हमारा जो कोर्स आउटलाइन में टॉपिक है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। कोर्स आउटलाइन में टॉपिक है कांस्ट वर्सेस नॉन कांस्ट फंक्शंस। कांस्टेंट वर्सेस नॉन कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है। तो हमने कांस्ट को आज देखना है, लेकिन इसकी बेस बनाने के लिए पहले मैं आपको कांस्टेंट यानी कि कांस्ट डाटा की बात करूंगा, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं कांस्ट फंक्शन की तरफ आऊंगा। और जो नॉन कांस्ट फंक्शन है वो तो हमने पहले देखे हुए हैं। जो सिंपल फंक्शन है वो नॉन कांस्ट फंक्शन होते हैं, नॉन कांस्टेंट। वो बताता हूं आपको स्टेप बाय स्टेप। जो कांस्टेंट डाटा होता है इसका पहले सुन लें। जो कांस्टेंट डाटा है इसको हम व्हेन वी डिक्लेयर दिस यानी कि कांस्ट टाइप वेरिएबल वी आल्सो हैव टू इनिशियलाइज इट। हमें उसी वक्त इनिशियलाइज करना पड़ता है कांस्ट वेरिएबल को। फर्दर मोर इसके अलावा क्या है? वी कांट चेंज वैल्यू ऑफ कांस्ट वेरिएबल। एक तो जो कांस्ट टाइप का वेरिएबल है वो हमें जब हम डिक्लेयर करते हैं उसी वक्त हमें उसकी वैल्यू भी देना पड़ती है, उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है। और दूसरा कि कांस्ट वेरिएबल की वैल्यू जब हम एक दफा इनिशियलाइज कर देते हैं बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो पहले हम ये कांस्टेंट डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके बाद हम कांस्ट वेरिएबल की तरफ आएंगे। बल्कि कांस्ट वेरिएबल के साथ कांस्ट फंक्शन के साथ मैं आपको एक और कांस्टेंट जो है ना कांस्ट ऑब्जेक्ट की भी बात करूंगा, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। हमारे टॉपिक में सिर्फ ये है कोर्स आउटलाइन में, लेकिन मैं आपको कांस्टेंट डाटा उसके साथ कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट फंक्शन और कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट डाटा। कांस्टेंट को हम लिखते हैं नॉर्मली, कीवर्ड कांस्ट है डाटा, ठीक है जी। अब ये देखें कि मैंने यहां पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया var1, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल बनाया var2, लेकिन मैंने इसको रख दिया कांस्ट, ठीक है। और इसमें वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवा दी 23। और जो मेरे पास नॉन कांस्टेंट डाटा है var1 उसको मैंने वैल्यू क्या दे दी? 32, ठीक है। अब देखें, अब यहां पर मेरे पास दो डाटा मेंबर्स हैं इस मेन फंक्शन के, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं। एक है नॉन कांस्टेंट और एक है कांस्टेंट। अब आपको मैं ये बता चुका हूं कि जो कांस्टेंट डाटा मेंबर है वो हमें डिक्लेयर करते वक्त ही उसकी वैल्यू भी देना पड़ती है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ये देखिएगा, मैं इसको सी आउट करवाता हूं। नॉन कांस्टेंट डाटा। अब नॉन कांस्टेंट डाटा है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूं var1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसमें एडिशन भी करके आपको दिखाता हूं। इंक्रीमेंट इन नॉन कांस्टेंट डाटा। इंक्रीमेंट में क्या कर रहा हूं ये देखें, प्रिंट करवा दिया प्लस प्लस var1। इसका नाम var1 नहीं था ना, var1। मैंने कांस्टेंट डाटा को प्रिंट भी करवाया और उसको प्लस प्लस करवा के प्रिंट भी करवाया। ये मैं आपको एक और बल्कि बता देता हूं। मैं इसको इस तरह से करता हूं कि दो हम सी आउट स्टेटमेंट्स लगा देते हैं ताकि हमें वो स्क्रीन पे सारा कुछ नजर आ जाए। नॉन कांस्टेंट डाटा को प्रिंट करवाया
और नॉन कांस्टेंट डाटा को मैंने इंक्रीमेंट भी करवाया, ठीक है, इंक्रीमेंट भी करवाया उसमें। अच्छा ये देखें प्लस प्लस ऑपरेटर पहले लगाया है, ये आपने जो कि पहले बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आई अज्यूम कि आपको इसका डिफरेंस पता होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, जैसे मैंने प्लस प्लस VAR1 लिखा, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट VAR1 प्लस प्लस। बोथ इंक्रीमेंट ऑपरेटर हैव डिफरेंस। कैसे? अब जब मैंने प्लस प्लस VAR1 लिखा ना, तो ये वेरिएबल 1 की वैल्यू में 1 का इजाफा करेगा और वो प्रिंट में भी नजर आएगा। अगर मैं VAR1 प्लस प्लस लिखता हूं तो प्रिंट कर देगा पुरानी वैल्यू, लेकिन 1 का इजाफा भी कर देगा बाद में, वो भी चलो मैं ये आपको दिखा देता हूं। VAR1 प्लस प्लस, ठीक है, अब ये मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है, पुरानी वैल्यू दिखाएगा, लेकिन उसके बाद मैंने जब प्रिंट करूंगा ना \n और ये आ गया इंक्रीमेंटेड वैल्यू, अब यहां पर ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू दिखाएगा VAR1। तो बहरहाल ये उसके साथ अचानक ही आ गया, तो मैंने कहा ये भी आपको पूछ लूं, बता दूं अगर आपने नहीं पढ़ा। तो ये मेरा नॉन कांस्टेंट डाटा था, इसको मैं फिलहाल कंपाइल करता हूं, रन करता हूं, आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं, और उसके बाद फिर हम नॉन कांस्टेंट की तरफ आते हैं। तो ये नॉन कांस्टेंट डाटा था, 32 इसकी वैल्यू थी, उसमें इंक्रीमेंट किया, मैं जूम करता हूं, उसमें इंक्रीमेंट किया, तो मैंने यहां पर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया था वो मैंने यूज किया था पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या होता है कि वो प्रिंट कर देता है पुरानी वैल्यू और बाद में उसमें इजाफा करता है। ये देखिए उसने पुरानी वैल्यू 32 प्रिंट कर दी, इजाफा बाद में किया, और जब मैंने बाद में इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्रिंट करवाई 33 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन इसी को पहले चलें ये आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं यहां पर प्री इंक्रीमेंट यूज करता हूं, बाद में प्लस प्लस की बजाय पहले प्लस प्लस लगाता हूं, तो यहां पर ही पहले इंक्रीमेंट करेगा, बाद में प्रिंट करके दिखाएगा, ठीक है। इसको मैं कंपाइलर रन करता हूं, तो ये बेटा आपने देख लिया कि जो नॉन कांस्टेंट डाटा है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। अब कांस्टेंट पे करके देखते हैं, कांस्टेंट ये नॉन कांस्टेंट था, कांस्टेंट पे अब करके देखते हैं। तो ये मेरे पास एक कांस्टेंट वेरिएबल है जिसका नाम है VAR2, ठीक है जी। पहले मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूं, Cout \n करवा लिया, कांस्टेंट डाटा, कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू, कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू, ये क्या है जी VAR2। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा। अब मैं इसको करवाना चाह रहा हूं इंक्रीमेंट, अब मैं जब इसमें इंक्रीमेंट करवाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा, इंक्रीमेंट क्या करूंगा प्लस प्लस VAR2। अब VAR2 इज एक्चुअली अ कांस्टेंट डाटा मेंबर, कांस्टेंट डाटा मेंबर में आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मैंने सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ये स्टेटमेंट लिख दी, एरर आएगा। क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल VAR2, इसको हम रीड ओनली वेरिएबल भी कहते हैं। रीड ओनली किस सेंस में कि इसको हम रीड कर सकते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको कमेंट कर देना, इसको खत्म कर देना, हम इसको इंक्रीमेंट कर नहीं सकते। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा, अब चल जाएगा, बिकॉज हमने अब इंक्रीमेंट नहीं किया होगा, ठीक है। तो पहले नॉन कांस्टेंट आया, उसको इंक्रीमेंट कर लिया, कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू वो आ गई। तो इसके साथ हम ये प्रिंट करवा सकते हैं सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कि ये तो मैं फिनिश कर दूंगा, सिर्फ ये प्रिंट करवा सकते हैं वी कांट इंक्रीमेंट इन कांस्ट
डाटा या कॉन्स्ट वेरिएबल। ठीक है जी, तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्ट डाटा मेंबर्स का। ठीक है, अब हमारे जो कोर्स आउटलाइन है उसमें टॉपिक है कॉन्स्ट फंक्शन, कॉन्स्ट फंक्शन वर्सेस नॉन कॉन्स्ट फंक्शन। तो ये देख लें, मैंने सिर्फ प्रिंट करवा दिया, वी कांट इंक्रीमेंट इन कांस्टेंट वेरिएबल। अब हम मूव करते हैं आगे कॉन्स्ट वेरिएबल, कॉन्स्ट फंक्शन की तरफ। तो ये मैंने आपको कहा था कि जी जो कांस्टेंट डाटा है, व्हेन वी डिक्लेयर दिस कांस्टेंट टाइप वेरिएबल वी आल्सो हैव टू इनिशियलाइज इट, उसको इनिशियलाइज भी उसी वक्त करना पड़ता है। फर्दर मोर वी कांट चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। ये हो गया क्लियर। आगे है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? कांस्टेंट फंक्शन में वी कांट अपडेट वैल्यू ऑफ एनी डाटा इन कॉन्स्ट फंक्शन बाय यूजिंग कॉन्स्ट फंक्शन कह लें। ठीक है, अब इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं प्रोग्राम में। तो ये देखें, यहां पर मैं क्या करता हूं, एक क्लास बना लेता हूं। क्लास का नाम हम रख देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ये जो मेन फंक्शन है, इसको सारे को जो पहले कुछ इसमें था, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूं ताकि हम थोड़े डिफरेंट वे में इसको समझ लें। कांस्टेंट फंक्शन को भी और कांस्टेंट डाटा को भी समझ लेते हैं। दोबारा से कांस्टेंट डाटा को भी देखते हैं और उसके साथ साथ कांस्टेंट फंक्शन को भी। अच्छा जी, इंक्रीमेंट मैंने एक क्लास बनाई, इसमें मैं पब्लिक टाइप के वेरिएबल्स बनाता हूं दो। एक है इंट var1 और एक है कॉन्स्ट इंट var2। दो वेरिएबल्स बनाए, सिंपल इंट और कॉन्स्ट इंट। ठीक है जी, अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सेट डाटा। वैसे तो जरूरत नहीं है, ये पब्लिक है, तो इसको प्राइवेट या कर लेते हैं, प्राइवेट। तो यहां पे मैं पब्लिक टाइप का एक मेथड बनाऊंगा, फंक्शन बनाऊंगा सेट डाटा के नाम से। तो इस फंक्शन के जरिए से मैं इन प्राइवेट मेंबर्स को वैल्यूज असाइन करता हूं। यहां पे थोड़ा सा लीवरेज है, जो क्लास में डाटा मेंबर्स होंगे उसको मैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त एक दफा इनिशियलाइज कर सकता हूं। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूं आपको। सेट डाटा, और ये मैं पैरामीटराइज फंक्शन बना लेता हूं, इंट a इंट b। तो दो मैं लूंगा वैल्यूज, और वेरिएबल 1 को मैं a दे दूंगा और वेरिएबल 2 को मैं b असाइन कर दूंगा। ठीक है जी, सेट डाटा। उसके बाद है गेट डाटा। गेट डाटा में मैंने क्या करना है, गेट डाटा में मैंने सिर्फ सी आउट प्राइवेट नॉन कॉन्स्ट। प्राइवेट नॉन कॉन्स्ट कौन सा है, var1। उसके बाद सी आउट बैकस्लैश n प्राइवेट कॉन्स्ट, ये कौन सा है, var2। गेट डाटा हो जाएगा। अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं, इंक्रीमेंट डाटा। डाटा में इंक्रीमेंट करनी है अब। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं यहां पर सी आउट करवा रहा हूं var प्लस 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 var1। और इससे पहले स्टेटमेंट एक लिख देता हूं मैं, इंक्रीमेंट इन नॉन कॉन्स्ट, नॉन कॉन्स्ट वेरिएबल में इंक्रीमेंट, और सी आउट
इससे पहले बैकस्लैश n लगा दें हम, इंक्रीमेंट इन कॉन्स्ट। जो कॉन्स्ट में इंक्रीमेंट है वो तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको यहां पे करवा के दिखा देता हूं, प्लस प्लस var2। अभी मैंने ये दोबारा से कांस्टेंट डाटा मेंबर की बात कर रहा हूं, कंपाइल एंड रन करता हूं तो इसी लाइन में एरर आ जाएगा। वो कह रहा है जो var2 है, ये देखें ये कहां पे एरर आ गया, सेट डाटा में। कह रहा है जी रीड ओनली मेंबर इंक्रीमेंट वेरिएबल 2, उससे पहले इन मेंबर फंक्शन इंट इंक्रीमेंट सेट डाटा इंट। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कहता सेट नहीं कर सकते, इसको हमें, चूंकि ये कांस्टेंट है, इसको हमें यहाँ पर ही वैल्यू देनी है। इसको मैं यहाँ पर ही वैल्यू दे देता हूँ, 20 दे देता हूँ। पहले बात तो ये खत्म हो गई, 20 वैल्यू दी। अभी देखता हूँ मैं इसको, मजीद इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फिर सेट डाटा फंक्शन जो हमारा है उसमें सिर्फ एक वैल्यू मैं ले रहा हूँ, एक पैरामीटर वेरिएबल 1 को इनिशियलाइज करने के लिए। वेरिएबल 2 को मैंने 20 पहले ही दे दिया, बिकॉज दैट इज कांस्टेंट। गेट डाटा हो जाएगा, और इंक्रीमेंट में अभी फिर प्रॉब्लम आएगी। मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूं, रन करता हूं। अब उसने एरर दे दिया किसमें, इंक्रीमेंट इन नॉन कॉन्स्ट वेरिएबल। एक मिनट मुझे चेक करने दें क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्राइवेट अच्छा ठीक है, ये साइन नहीं लगे हुए। अच्छा वो तो चल गया हमारा वेरिएबल 1 वाला, लेकिन वेरिएबल 2 वाला नहीं चला। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इम्पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूं, तो बाकी हमारा प्रोग्राम सही है, चल जाएगा, हमें आउटपुट दे देगा। लेकिन हमने चूंकि प्रिंट कुछ नहीं करवाया, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, रन हो गया, कंपाइल हो गया, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे ये रिजल्ट भी शो कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन में आता हूँ, जो मेरी क्लास थी, क्लास का नाम था इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट टाइप का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, सेट डाटा को, गेट डाटा को, इंक्रीमेंट डाटा को कॉल करता हूँ। फंक्शन मेरे कॉल होंगे, आउटपुट शो हो जाएगी। मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, और ओबीजे डॉट सेट डाटा को कॉल कर लिया, ओबीजे डॉट गेट डाटा को कॉल कर लिया, ओबीजे डॉट इंक्रीमेंट डाटा को कॉल कर लिया। इंक्रीमेंट का आई कैपिटल है या स्मॉल है ये देखना है पूरा। मैंने फंक्शन को कॉपी कर लिया ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना आए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, मुझे आउटपुट शो कर देगा। सेट डाटा में एरर आ गया, ओबीजे डॉट सेट डाटा। हाँ, सेट डाटा चूंकि पैरामीटराइज था, सेट डाटा में एक वैल्यू देनी है मुझे, पैरामीटराइज फंक्शन है, तो मैंने यहां पे वैल्यू दे दी 40। सेट डाटा मेरा फंक्शन जो था ये पैरामीटराइज्ड फंक्शन था, ये एरर आया। अब मैंने इसको कंपाइल रन किया तो ये देखें, प्राइवेट नॉन कांस्टेंट 40 है, प्राइवेट कांस्टेंट 20 है, इंक्रीमेंट इन नॉन कांस्टेंट 41 हो गया नॉन कांस्टेंट में, लेकिन कांस्टेंट में इंक्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ये अभी हमने डाटा को देखा। अब आगे चलें, अब हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करने लगे हैं। डाटा पढ़ लिया, कांस्टेंट फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाते हैं ये देखें, मैंने कांस्टेंट फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट INC डाटा। फंक्शन का नाम क्या रखा, INC डाटा। अब ये देखें कि मैं वेरिएबल 1 को इंक्रीमेंट कर रहा था, लेकिन यहां पे क्या होगा, हियर आई एम या आई वुड बी अनएबल टू इंक्रीमेंट इवन नॉन कांस्टेंट वेरिएबल। इस फंक्शन में मैं नॉन कांस्टेंट को भी इंक्रीमेंट नहीं लगा सकता, क्योंकि ये फंक्शन कौन सा है, कांस्टेंट। कॉन्स्ट फंक्शन में हम डाटा मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकते,
इंक्रीमेंट कह लें, डिक्रीमेंट कह लें, चेंजिंग नहीं कर सकते। देखें मैं ट्राई करता हूं, मैं यही स्टेटमेंट उठा के लिखता हूं, हालांकि देखें वेरिएबल 1 मेरा नॉन कांस्टेंट फंक्शन मेंबर है, इसको मैं यहां पे स्टेटमेंट लिखता हूं सी आउट, और ये मैं यहां पर मैंने ये इंक्रीमेंट करवाया किसमें, नॉन कांस्टेंट डाटा मेंबर में, जो कि पहले हो रहा था। अब मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूं, तो इसको कॉल करेंगे पहले, क्योंकि अभी ये कॉल नहीं हुआ। obj डॉट inc डाटा, उस कोड तक पहुंचा नहीं, क्योंकि वो भी उसमें सिंटैक्स एरर तो कोई नहीं था, उस कोड तक पहुंचा नहीं है। अब इसको मैंने कंपाइल एंड रन किया, अच्छा इसमें बेटा प्रॉब्लम ये आई है कि हमने ये जो कॉन्स्ट कीवर्ड है ना, ये फंक्शन के बाद में लिखना है यहां पे। तो अब ये जो मेरे नॉन कांस्टेंट डाटा मेंबर्स हैं, अब ये फंक्शन मेरा कांस्टेंट बन गया। नॉन कांस्टेंट डाटा मेंबर्स को भी ये इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा, एडिट नहीं करेगा, पहले लिखना है। अब ये देखिए उसने एरर दे दिया। एरर क्या आया, कह रहा जी इन मेंबर फंक्शन, जो मेंबर फंक्शन है इंट इंक्रीमेंट और ये inc डाटा, ये फंक्शन का नाम है, ये है कांस्टेंट, तो ये इसको इंक्रीज नहीं कर सकता। डिस्प्ले हम करवा सकते हैं, ठीक है, हम कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसमें इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। डिस्प्लेइंग नॉन कांस्टेंट डाटा, चाहे नॉन कांस्टेंट को करवाएं चाहे कांस्टेंट को करवाएं, डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं होगा। कांस्टेंट को करवाएं चाहे नॉन कांस्टेंट को करवाएं, तो अब ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें आप किसी भी डाटा को, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वो नॉन कांस्टेंट है, उसको इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। कॉन्स्ट फंक्शन में, कॉन्स्ट फंक्शन पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस के बाद स्पेस के बाद कीवर्ड आता है कॉन्स्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें फिर लूप्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि लूप में काउंटर वेरिएबल होता है, और काउंटर वेरिएबल में वैल्यूज की, काउंटर वेरिएबल की इंक्रीज हो रही होती है या फिर डिक्रीज हो रही होती है। ना तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ना ही किसी किस्म का डाटा चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जो हमारा कांस्टेंट डाटा था, कांस्टेंट वेरिएबल था, उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और सब्स्टिट्यूशन, तो बेटा कांस्टेंट जो फंक्शन है उसका पर्पस ही ये है कि हम ऐसा फंक्शन लिखें कि जिसमें कोई भी डाटा चेंज ना हो जाए, हो सके। पर्पस ये है इस फंक्शन का कि ऐसा फंक्शन लिखें हम जिसमें कोई डाटा जो हमने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे नॉन कांस्टेंट है, वो अपडेट ना हो। रीड ओनली है ये फंक्शन, रीड ओनली। हाँ जी, यानी कि हम जो गेट डाटा या डिस्प्ले डाटा वाले फंक्शन हैं जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि डाटा चेंज ना हो, उनको हम कांस्टेंट टाइप का बना सकते हैं। अच्छा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट